बंधुओं, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि चाहे वह जिस वस्तु पर हाथ रख दें वो बिल्कुल सोना बन जाती है। चाहे वह मिट्टी पे हाथ रखें तो वो सोना बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कार को वो अपने हाथ पे लेते हैं वहां से धन की बारिश होने लगती है। तो मिथुन राशि के लिए वह कौन सा ऐसा मनोविज्ञान है कि अगर वह मिट्टी को भी छू लें मिथुन राशि के जातक तो वह सोना हो जाए। आज हम उसी मनोविज्ञान को जानेंगे और आपने यदि पूरा वीडियो देख लिया तो याद रखिएगा फिर आपको धन की कभी कमी नहीं होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस मनोविज्ञान को जानने के बाद आपकी वह शिकायत नहीं रह जाएगी कि साहब मेरी तो पंडित जी सन की 7.5 चल रही है, मेरी कुंडली में तो इतने सारे दोष बने हुए हैं, निर्धन योग बना हुआ है, मेरे कुंडली में राहु शनि या नीच ग्रहों की दशा चल रही है। यह कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि आपकी दरिद्रता अपने आप दूर हो जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या? तो याद रखिएगा, कुंडली उसी की होती है जिसकी लग्न या राशि होती है। मान लीजिए आपकी लग्न और राशि जो है वो मिथुन है, तो स्वामी तो उसका बुध हुआ ना, स्वामी उसका बुध हुआ। तो आपको बुध को हमेशा अपने साथ रखना है और उसको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिससे आप मिट्टी को भी सोना बना देंगे। नंबर 2 पर याद रखिए कि कुंडली का जो द्वितीय स्थान होता है वो धन का स्थान माना गया है। वहां पर आपकी कर्क राशि आती है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम राशि को पकड़ के चलते हैं कि चूंकि कर्क राशि यहाँ पर आ गई तो इसका स्वामी चंद्रमा हुआ। अब अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो हमको धन की प्राप्ति नहीं होगी। यही हमारी मूल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह गलत कॉन्सेप्ट है। आप याद रखिएगा, राशियां किन से मिलकर बनी हैं? राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं। तो जो आपकी कर्क राशि है वो पुष्य, आश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्रों से मिलकर बनी है, जिसमें से आश्लेषा के 4 चरण आते हैं। याद रखिएगा, कर्क राशि में आश्लेषा के 4 चरण आते हैं। और आश्लेषा का स्वामी क्या होता है? आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी भी बुधदेव महाराज होते हैं। तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गई कि बुध आपके लिए ना सिर्फ आपके तन का और आपके मन का, अर्थात तन माने लग्न, मन माने आपकी राशि, तन और मन का तो स्वामी बुध है ही, वह आपके धन का भी स्वामी बन जाता है। तो अब हमको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हमने अपने बुध को पकड़ लिया और बुध जो कह रहे हैं हमसे वो बात हमने स्वीकार कर ली, तो याद रखिए इस दुनिया में कभी भी हम चाहे जिस भी कार्य को हाथ लगाएंगे वहां से सोना ही सोना, धन की बारिश ही बारिश होगी। मेरे पास ऐसे हजारों कॉल आते हैं कि महाराज चाहे जिस काम को हाथ लगाते हैं वहां से बस निराशा लगती है, पूरा पैसा फंस जाता है, पूरा धन बर्बाद हो जाता है और हम कर्ज में चले जाते हैं। लेकिन आप बुध को पकड़िए। देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठा है उस पर काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष सूत्र हैं बुध के लिए कि अगर आपने उनको भी फॉलो कर लिया तो भी आपका काम कुछ ना कुछ जरूर चल जाएगा। तो वह विशेष सूत्र क्या हैं? देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि बुध बुद्धि है, दिमाग है। तो अर्थात बुध के पास बुद्धि और दिमाग तो है लेकिन दिल नहीं है। ये याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिए कि बुद्धि और दिमाग है बुध के पास, दिल नहीं है। अर्थात जो बुध है ना वो कभी इमोशंस में आकर नहीं सोचता, वो जब भी सोचेगा बुद्धि और विवेक से सोचेगा। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो आपको इमोशंस में बह के कुछ नहीं करना है, आपको बुध की बुद्धि और बुध का दिमाग प्रयोग करना है। अगर आपने इमोशंस में आकर वहां पर काम करने लगे कि यार सामने वाला व्यक्ति तो मेरी जान पहचान का है, मैं ऐसा करूंगा तो कहीं वो नाराज ना हो जाए कोई मुझसे दूसरा, इस तरह की अगर आप इमोशंस में आकर के आर्थिक डिसीजन लेंगे तो याद रखिए फिर आप चाहे जिस काम में हाथ लगाइए आपको वहां से नुकसान मिलेगा, लोग आपका पैसा खा करके चले जाएंगे। दूसरा, बुध को वाणी कहा गया है और बुध बहुत सुंदर वाणी बोलता है, कहने का मतलब बहुत नरम।
अगर आपको एक अच्छा व्यापारी बनना है और जीवन में पैसा कमाना है तो आपकी वाणी बहुत कर्कश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध आपकी वाणी, अगर आप कर्कश वाणी बोलते हैं तो आप बुद्ध के विपरीत चले गए। अब बुद्ध के विपरीत चले गए तो फिर मान लीजिए कि आप वो गड़बड़ हो जाएगा आपका पूरा मामला धन के संबंध में। इसके सिवा बुद्ध जो है मंद मंद मुस्कान है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए बुद्ध कभी मुस्कुराना नहीं भूलते हैं। ये नहीं कि जरा सी परिस्थितियां खराब हुई तो आप हाइपर हो गए, आप एकदम आपे से बाहर हो गए, ऐसा बुद्ध कभी नहीं करता। वो बुद्धि और विवेक हमेशा, ये तो जब आप इमोशंस में आते हैं ना तब आप एक प्रकार से आपे से बाहर हो जाते हैं, और बुद्ध को क्या है, इमोशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। पांचवी बात यहाँ पे और याद रखिए कि बुद्ध को संगति कहा गया है, मित्रता। तो किससे संगति? बुद्ध बेफालतू की संगत किसी से नहीं करता है। बुद्ध हमेशा उन्हीं लोगों से संगत करता है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग होते हैं। वह ऊट पटांग के लोगों से कोई भी संगत या साथी नहीं बनाता है लोगों को। और यहाँ पर अंतिम बात याद रखिए कि बुद्ध करता क्या है कि बुद्ध हमेशा वही बातें करता है जो मतलब की बातें होती हैं। ऊट पटांग का मजाक करना, ऊट पटांग की बातें करना, यह बुद्ध के लिए कुल मिलाकर के सेकर बातें नहीं होती हैं, ना बुद्ध इनको पसंद करता। तो आप इन बुद्ध के जो रूल्स हैं उसको पहले याद रखिए। अब कुछ रूल्स आपके लिए बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि आपकी कुंडली में बुद्ध कहाँ पर बैठा है उससे संबंधित भी कुछ विशेष रूल्स जरूर लागू होंगे। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका बुद्ध कुंडली में कहाँ पर बैठा है। और अगर आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो नंबर आपको दिए गए हैं। अब एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर लेता। अगर बुद्ध को राहु का कहीं सहारा मिल जाए तो फिर आप देखिए चमत्कार हो जाएगा। क्यों चमत्कार हो जाएगा? क्योंकि राहु को कलयुग की सभी साम दाम दंड भेद मालूम है। आपको मालूम है कि राहु क्या है? राहु है अपना काम निकालना। राहु का काम है काम निकालना। अब वह अपना काम कैसे आप दूसरों से निकालेंगे? चाहे वह साम से, चाहे दाम से, या दंड से, या भेद से। यह कला किसको आती है? यह कला आती है एक प्रकार से राहु देव को। और राहु देव को अगर बुद्ध की बुद्धि भी मिल जाए तो वह चुटकियों में अपना काम बैकडोर से किसी न किसी हर तरह से कितना भी कठिन से कठिन काम हो वह करा ले जाएंगे। और याद रखिए चाहे जिस वस्तु को हाथ रख देंगे फिर वह सोना ही सोना उगल करके ही जाएगी। तो आपको यह पूरी कॉन्सेप्ट बुद्ध और राहु की, अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो मालूम होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए। अगर आपकी कुंडली में बुध राहु कहाँ पर बैठे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। उसके संबंध में आप कुंडली का कंसल्ट जो है दिए गए नंबर पे कर सकते हैं।